नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीलम। गुरु के गोचर पर विशेष चर्चा। गुरु का गोचर किस प्रकार से 12 राशियों पर क्या प्रभाव लेकर आएगा, उसके बारे में विशेष से जानेंगे हम। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि गुरु महाराज जो हैं पिछले बीते वर्ष से अतिचारी यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट हो चुके हैं। ऐसा अ, होने के कारण जो गुरु की ट्रांजिट है वो लास्ट ईयर ज़रूर कर्क राशि में हुआ था, लेकिन इसके बाद गुरु महाराज वक्री हो गए और वापस से मिथुन राशि में उनका प्रवेश हो जाता है। इस वर्ष 2 जून को पुनः जो गुरु ग्रह है उनका गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है। 2:25 के करीब जो है गुरु महाराज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इनकी उच्चतम राशि है ये, और गुरु का कैंसर साइन में आना अपने आप में ही एक काफी शुभता का विषय है। उच्च के हो जाएंगे, अच्छे और शुभ प्लैनेट का उच्च का हो जाना बहुत सारे सिग्निफिकेंट जो है वो लेकर आता है। इसके बाद गुरु महाराज जो है वो वापस से 31 अक्टूबर के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में प्रवेश करते हुए गुरु का जो ट्रांजिट है वो वहां पर वक्री होकर पुनः जो 2027 की शुरुआत होगी वो जेमिनी साइन में होगी। खैर, कैंसर साइन में आने के बाद, उच्च राशि में प्रवेश करने के बाद गुरु ग्रह किस प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे, आपके व्यक्तित्व में क्या चेंज आने वाले हैं, आपके परिवार, घर परिवार में, समाज में क्या चेंज आने वाले हैं, आपके फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं, इसके बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं एरीज लग्न से। एरीज असेंडेंट अगर आप हैं तो यहाँ पर गुरु ग्रह जो है वो आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 5 डिग्री के करीब गुरु ग्रह जो है वो उच्च के हो जाते हैं कर्क राशि में जाकर। डिग्री का मैं की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी ग्रह के फलित होने पर। जिस भी डिग्री में प्लैनेट जो है वो बैठा होता है आपके नेटल चार्ट में, गोचर में उस डिग्री पर आने पर या उस नक्षत्र के जिस नक्षत्र में वो बैठा है उस नक्षत्र में आने पर काफी ज्यादा अच्छे फल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, या एक्टिव जो फल हैं वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर गुरु महाराज जो है वो एरीज लग्न वालों के लिए चौथे भाव में उच्चतम स्थान पर अपने गोचर करेंगे। अपने आप में बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन अगर हम गोचर की ही बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम नेटल चार्ट में एक प्लैनेट के गोचर को नहीं देखते हैं, बाकी भी जो गोचर चल रहा है उसके आधार पर जो है आपको रिजल्ट मिलने होते हैं। यहाँ पर एरीज असेंडेंट वालों के लिए वाटरी साइन जो है वो एक्टिव है, यानी कि चौथा भाव। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, पाइसेस साइन में जो सैटर्न है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। लियो साइन में जो है वो केतु हैं, और एक्वेरियस में राहु गोचर कर रहे हैं। बाकी प्लैनेटरी पोजीशन थोड़े समय के लिए ही चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जो बड़ी चीज देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि एक तो चौथा भाव और 12th साइन दोनों ही मोक्ष भाव जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर चीजों के छूटने का समय आ रहा है। बृहस्पति ग्रह जैसा भारी प्लैनेट जब इमोशंस की राशि पे आता है, या यहाँ पर चौथे भाव से आपका माता का स्वास्थ्य देखा जाता है, माता की स्थिति देखी जाती है, आपका पीस, मेंटल पीस देखा जाता है, घर परिवार देखा जाता है। यहाँ पर आप कितने लोगों के प्रति सेंसिटिव हैं ये भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे इमोशनल शुभ ग्रह के आ जाने से बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है आपके साथ दिखाई देंगी। 12th हाउस जो एक्टिव रहेगा पाइसेस साइन में, तो वहां पर शनि महाराज का गोचर आपको ट्रैवलिंग ज्यादा करवा सकता है। धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, पहाड़ों पर जाने की ये विचार आपके बन सकते हैं, या उससे जुड़ी कोई यात्रा हो सकती है। इसी टाइम पीरियड के दौरान कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो किसी ज्योतिर्लिंग का या भगवान शिव की मेडिटेशन करने का, ध्यान साधना करने का, उनसे जुड़ी कोई घटनाएं जो है वो हो सकती हैं। घर में सत्यनारायण की कथा कराने का आपका मन हो सकता है, या फिर आपको वहां कहीं पर अटेंड करने की जो है वो इच्छा जागे। इस तरीके के कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस जो हैं आपके धर्म के अनुसार जो है वो आते दिखाई देंगे, क्योंकि चौथा भाव जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को भी दिखाएगा, घर परिवार को दिखाएगा, मानसिक शांति को दिखाएगा। बृहस्पति महाराज जब जहां बैठते हैं ना उस भाव में होल्ड ज्यादा होता है, एक दबाव, एक प्रेशर ज्यादा फील करते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक हो सकता है, कुछ ना कुछ मानसिक तौर पर आप एक प्रेशर फील कर सकते हैं, ओवर इमोशनल होकर फैसले ले सकते हैं, दया भाव ज्यादा उमड़ कर आप किसी
कोई बड़ा दान कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बड़ी चैरिटी कर सकते हैं, मंदिर निर्माण निर्माण जैसा कोई डिसीजन ले सकते हैं, किसी धर्म गुरु पर बहुत धन खर्च कर सकते हैं। टीचिंग लाइन में अगर कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा समय है, यहाँ पर टीचिंग से संबंधित कोई जॉब जो है वो आपको लग सकती है अगर दशा फेवर कर रही है तो। कुछ नया सीखने का मन आपका हो सकता है, बच्चों से जुड़े कोई अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, घर में किसी जीव के आने की खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई प्रेगनेंसी, किसी बच्चे के होने की न्यूज जो है वो आपके घर में आ सकती है। इसके साथ ही किसी ऐसे पर्सन का घर में विजिट हो सकता है जिसके लिए आप आदर भाव जो है वो बहुत ज्यादा हो। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यहाँ पर बृहस्पति जो है चौथे भाव में आपको शांति प्रदान करेंगे, किसी चीज को छोड़कर आपको रिलीफ मिले, इस तरीके की कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आपका अपने माता के प्रति कोई कर्म जो है वो बंधा हुआ है, वो आपको करना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग आपको फायदा दे सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा गेन हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा किसी बड़े फैसले को आप इस समय ले सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा धन जो है वो आपको मिल सकता है, इसके अच्छे चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति महाराज बैठकर दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम भाव जो है वो कर्म की राशि है, कर्म का भाव है, तो आपके जो ऑब्वियसली जो कर्म है वो स्पिरिचुअल होंगे और समाज को और अपनी इंटेलिजेंस को ध्यान में रखकर आप ये करेंगे। अब सिर्फ प्लैनेट का गोचर करना ही मैटर नहीं करता है। प्लैनेट किस आपके नेटल चार्ट में किस प्लैनेट के ऊपर गोचर कर रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेडली अगर आपको ये लग रही है विषय तो मैं थोड़ा सा इसे इजी कर देती हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में आप जो प्लैनेट कहाँ पर लेकर बैठे हैं। मान लीजिए कोई चौथे भाव में सूर्य लेकर बैठा है तो एरीज असेंडेंट है और फोर्थ हाउस में आप सूर्य लेकर पैदा हुए हैं, जातक के नेटल चार्ट में ये प्लैनेट पोजीशन है। अब इसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर देखेंगे, क्योंकि ज्योतिष दो तरीके से काम करता है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक जो आपकी कुंडली जो आप लेकर बैठे हैं, जो आप चार्ट जो है आपके बर्थ के समय जो बन गया, इसके बाद का जो डायनामिक है यानी कि जो भी गोचर बदल रहा है, आपकी दशाएं बदल रही हैं, ये सारा ज्योतिष जो है वो रिवॉल्विंग तरीके से काम करता है और इसी तरीके से आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एरीज असेंडेंट है और फोर्थ हाउस में उसके कैंसर साइन पड़ रहा है और यहाँ पर गुरु महाराज का गोचर हो रहा है और पहले से ही वो व्यक्ति केतु की पोजीशन यहाँ इस चार्ट में लेकर बैठा है, तो ये हो सकता है कि आपको अपने घर को छोड़ना पड़े। आप विदेश यात्रा की ये वाला गोचर जो है वो योग बना सकता है। कई समय से आप सोच रहे हो कुछ किसी लंबी यात्रा के बारे में, घर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, ऑफिस चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, काम में परिवर्तन लाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी एक लंबी चली आ रही स्ट्रीम में कहीं आप घुसे हैं उसमें उसको चेंज करने की सोच रहे हैं, कार्य क्षेत्र बदलने की सोच रहे हैं, ये सब चीजें जो है यहाँ पर होती दिखाई देंगी। माता के घुटनों से संबंधित कोई सर्जरी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये भी हो सकता है कि आपके स्वयं के साथ ही कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज जो है वो आप फील करें, किसी सर्जरी की तरफ बढ़े, क्योंकि देखिए दशाएं भी इसके साथ मैटर करती हैं। यहीं पर अगर ये नेटल चार्ट इसी पोजीशन में सूर्य भगवान गोचर कर रहे हैं, प्रेजेंट हो आपके चार्ट में और ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो जाए तो पिता की प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ चीजों पर निर्णय लेना पड़ सकता है। पिता के प्रति कुछ ज्यादा इमोशनल होंगे, उनसे जुड़े किसी कर्तव्य को आपको निभाना पड़ सकता है, उनसे जुड़ी कुछ चीजें जो है वो आपको नोइंगली पता लग सकती हैं। फादर के साथ इमोशनल कनेक्शन ज्यादा बढ़ सकता है, उनका किसी धार्मिक व्यक्ति के साथ कोई संबंध हो सकता है, आपको गवर्नमेंट से कुछ फायदा मिल सकता है, गवर्नमेंट से किसी व्यक्ति के थ्रू आपका कोई बड़ा कार्य जो है, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कोई हो सकता है, वाहन से संबंधित कोई कार्य जो है यहाँ पर होते दिखाई दे सकते हैं। यहीं पर अगर शुक्र हो तो ये शुक्र का गोचर बृहस्पति के ऊपर से स्किन से रिलेटेड कुछ दिक्कत लाता है, लेकिन ये धन देने वाला ये गोचर माना जाएगा। आपके लिए प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बन सकते हैं, वाहन सुख बनने के चांसेस बन सकते हैं। आपकी पत्नी, आपकी भार्या जो है वो अचानक से स्पिरिचुअल ज्यादा हो जाएंगी, किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ज्यादा घुस सकती है, आपके घर में कुछ बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट हो सकता है, शादी होने के भी ये चांसेस जो ये योग है वो बनाता है अगर शुक्र के ऊपर गोचर कर रहा है।
इसके साथ ही अगर यहाँ पर शनि की महाराज आपके नेटिव चार्ट में है और गुरु का गोचर है, यहाँ पर गुरु महाराज जो है वो 12वें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में बैठे हैं। तो कुछ ना कुछ कर्म के छूटने का, डिटैच होने का, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा चुके हैं, इस तरीके की कुछ घटनाएं होती दिखाई देंगी। वर्क स्पेस पे कुछ चेंजेस होते दिखाई देंगे। जब भी शनि के महाराज के ऊपर बृहस्पति का गोचर होता है, तो यहाँ पर आप कर्म जो है वो काफी न्याय संगत हो जाते हैं, या फिर आप लोगों को ध्यान में रख के ज्यादा काम करते हैं। नॉलेजेबल किसी चीज को गेन करना, किसी नॉलेज के को पाना, या बहुत समय से उस कला को सीखने की, नॉलेज को लेने की आप इच्छा में है, वो कर सकते हैं। गुरु धारणा भी यहाँ पर इस ट्रांजिट के दौरान हो सकती है। अच्छा, इसके बाद ही अगर यहाँ पर हम मार्स की बात करें, तो किसी तरीके से वाहन से संबंधित कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जो ट्राइन है वो इतना अच्छा फिर नहीं बन रहा है यहाँ पर। हाँ, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप घुस सकते हैं, अचानक से जिम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अपने वेलबींग पर ज्यादा ध्यान रखना होगा। माता से, स्टमक से रिलेटेड, लीवर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। वैसे भी चौथे भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो लीवर का खासा ध्यान रखें। इसके साथ अगर यहाँ पर बुध हो, तो किसी ना किसी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इनसे जुड़ा कोई बड़ा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाएंगे। इनकी लाइफ काफी कुछ आपके इर्द गिर्द घूमेगी, एक्टिव होगा। आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। इनके घरों में कोई बड़ा धार्मिक इवेंट हो और वहां पर आपका आना जाना हो, या वहां पर आपका कोई एज अ ब्रदर, एज अ मामा, कोई बड़ा रोल जो है वो आपका बन जाए, इस तरीके से ये चीजें होती यहाँ पर दिखाई देंगी। धन खर्च होना बड़ी मात्रा में, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। योग जो है वो इस तरीके के योग बनाता है। यहाँ पर अगर चंद्र हो, बृहस्पति का गोचर चंद्र के ऊपर से, एरीज असेंडेंट है और 4th हाउस में, यहाँ पर माता के लिए बहुत अच्छा है। आपकी माता किसी प्रॉपर्टी पर धन व्यय कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बनने के कोई चांसेस हो सकते हैं। आप अपने माता के नाम पर कुछ ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए कुछ धन का खर्च कर सकते हैं। धन के आय जो है वो बढ़ेंगे, खर्चे अनडाउटली बढ़ेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव वे में देखा जा सकता है। इसके साथ ही अगर बृहस्पति महाराज राहु के ऊपर गोचर करें एरीज वालों के लिए चौथे भाव में, तो ये गोचर जो है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत दे सकता है, चेस्ट से संबंधित कुछ दिक्कतें दे सकता है, फैटी लीवर के इश्यूज दे सकता है। लेकिन ओवरऑल ये किसी वास्ट चीज के मिलने के तरफ भी इशारा करता हो सकता है। आप अपना कोई बड़ा घर खरीदें, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदें, कोई बड़ी जगह पर इन्वेस्ट करें, या बड़ी मात्रा में धन जो है वो आपका खर्च हो। अगर इसी तरीके से ये गोचर का हम आगे विश्लेषण करें, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर यही गोचर जो है वो 4th हाउस में रहकर किसी 2 से 3 प्लैनेट के युतियों के ऊपर हो रहा है, तो आप बाकी के सिग्निफिकेंट उसके साथ मिला सकते हैं। लेकिन गुरु का गोचर एरीज वालों के लिए काफी कुछ लाभदायक चेंजेस लाएगा, क्योंकि जब बृहस्पति केंद्र में आ जाते हैं तो वो अपने आप में भी काफी शुभता लाते हैं। उनकी दृष्टि जहां पर बढ़ती है, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति महाराज जो है वो सीधा दशम भाव को देखेंगे, इसके बाद आपके द्वादश भाव को देखेंगे, तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। खर्चे में हो सकते हैं कंट्रोल्ड वे में हो, लेकिन अच्छी जगहों पर हो, अच्छे और शुभ जगहों पर हो। ये एरीज वालों के लिए ट्रांजिट काफी अच्छा सिद्ध रहने वाला है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, 2 जून से 31 अक्टूबर तक 2 या 3 महीने का ये जो ट्रांजिट है रहने वाला है। ओवरऑल ये ट्रांजिट अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, और आगे जानते हैं बाकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा।